दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन मंगलवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 9 सितंबर सन 2025 है। आज के दिन के इतिहास की अगर बात करें तो आज अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका नामकरण किया गया था। 1945 में प्रथम कंप्यूटर बग की खोज की गई। 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना शामिल है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। मनीषा मामले में आया नया मोड़, पुलिस ने किया था इनकार लेकिन सीबीआई ने दर्ज की कत्ल की एफआईआर। हरियाणा की एक ऐसी डीसी जिसकी इंसानियत के गूंज रहे हैं चर्चे। आप भी एसी रखते हैं तो हो जाइए सावधान, एसी ने ली पति पत्नी व बेटी की जान। अब मौत होने पर 4 लाख रुपए देगी हरियाणा की नायब सरकार। विरोध प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत, 200 घायल, देखते ही गोली मारने के आदेश हुए जारी। लव मैरिज से नाराज पिता ने भरे बाजार दराती से ली बेटी व नातिन की जान। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। आए दिन कुमारी शैलजा से हुड्डा को लग रहा है बड़ा झटका। हरियाणा में 22 लाख लोग बिजली डिफाल्टर, ग्रामीण सबसे आगे। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों से जुड़ी बुरी खबर आई सामने। हरियाणा के वीआईपी इलाकों में बाढ़ ट्रीटमेंट कमजोर, मंत्रियों के छूटे पसीने। साथ ही बात करेंगे मौसम, जॉब, शिक्षा, अपराध, राजनीति, बिजनेस व खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली टीचर मनीषा की मौत मामले में जांच करते हुए सीबीआई एक्शन में है। इस मामले में सीबीआई ने हत्या की एफआईआर दर्ज की है। टीम ने यह एफआईआर 5 सितंबर को की थी, जिसकी कॉपी अब सामने आई है। इसके बाद टीम मनीषा के परिजनों, उसके स्कूल के स्टाफ और घटनास्थल का मुआयना कर चुकी है। टीम मनीषा के घर पूछताछ के लिए पहुंची। अब संभावना जताई जा रही है कि सीबीआई मामले में हत्या के एंगल से जांच करेगी। केस की अगुवाई दिल्ली ब्रांच के इंस्पेक्टर विवेक कुमार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा की एक बिंदास डीसी की। जी हाँ, हरियाणा के फतेहाबाद में डीसी मनदीप कौर के ट्रांसफर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिले के 8 गांव के सरपंचों ने सीएम नायब सैनी को चिट्ठी लिखकर तबादला रोकने की मांग की है। सरपंचों का कहना है कि मानसून के दौरान बाढ़ और जल भराव की स्थिति में डीसी खुद जमीन पर सक्रिय रही और राहत सामग्री पहुंचाने में भी जुटी रही। वहीं चर्चा है कि उनका ट्रांसफर कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की शिकायत पर हुआ है। विधायक का कहना है कि तबादला सही है, जबकि डीसी मनदीप कौर ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताया और कहा कि उनके रिश्ते विधायक से अच्छे रहे हैं। आपके घर में भी अगर एसी है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, हरियाणा के फरीदाबाद में 4 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर एसी का कंप्रेसर फट गया। इससे आग लग गई। इसका धुआं दूसरे फ्लोर में घुस गया। इसके कारण यहाँ रह रहे दंपति और उनकी बेटी की दम घुटने से जान चली गई, जबकि बेटे ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। परिवार ने बचने के लिए छत पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन गेट बंद होने से वह छत पर नहीं जा पाए। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। मामला ग्रीनफील्ड कॉलोनी में सुबह 3 बजे सामने आया। परिवार पिछले 5 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा था। मृतक व्यक्ति स्टॉक ट्रेडिंग का काम करता था। आपके घर में भी अगर एसी है तो समय अनुसार आप उसका चेकअप जरूर करवाते रहें। आइए बात करते हैं हरियाणा की नायब सरकार किसको देगी 4 लाख रुपए। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने बारिश और जल भराव से प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक मदद का क्राइटेरिया तय कर दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हादसों में जान गंवाने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। 40 से 60% अंग हानि पर 74,000 और 60% से अधिक पर 2.5 लाख की मदद मिलेगी। मकान गिरने पर मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 और पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपये मिलेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर 5,217 गांव के 2,53,000 किसानों ने 14,91,000 एकड़ फसल नुकसान का ब्यौरा दर्ज किया है।
नेपाल में सोशल मीडिया बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। 12,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद सेना को फायरिंग करनी पड़ी। अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और 250 से अधिक घायल होने की खबर है। हालात बिगड़ने पर गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। काठमांडू में संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम आवास के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। सरकार ने दबाव बढ़ने पर सोशल मीडिया बैन हटाने की घोषणा की। रोहतक के चर्चित मगन सुहाग सुसाइड केस में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें मगन की पत्नी दिव्या के कबूलनामे सामने आए हैं, जिसमें उसने माना है कि जमीन के लालच में शादी की थी और महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल दीपक को प्रमोशन दिलाने के लिए 5 लाख रुपए जुटाने का दबाव मगन पर बनवाया। दिव्या ने यह भी बताया कि सुसाइड से पहले उसकी पति से बहस हुई थी। वहीं कांस्टेबल दीपक ने खुद को निर्दोष बताते हुए दिव्या से केवल बार डांसर के तौर पर संपर्क होने की बात कही थी। अब दिव्या की जमानत याचिका पर रोहतक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पंजाब के बठिंडा जिले में आज एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी शादीशुदा बेटी और नातिन को भरे बाजार दराती से काटकर मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव में आए बेटी के ससुर पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात को आरोपी पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर अंजाम दिया और दोनों फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पिता अपनी बेटी की इंटरकास्ट लव मैरिज से नाराज था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR यानी कि वोटर वेरिफिकेशन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने साफ कहा कि आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। वर्तमान में SIR प्रक्रिया में 11 दस्तावेज मान्य है। कोर्ट ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा करने वालों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए और केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोटिंग का अधिकार मिले। हरियाणा की राजनीति में करनाल जिला हमेशा से कांग्रेस की मजबूती का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। जो नेता कभी भूपेंद्र हुड्डा गुट में थे, वे अब अचानक कुमारी शैलजा के गुट में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं का कहना है कि वे कांग्रेस के सिपाही थे और आगे भी रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वे हुड्डा का नहीं बल्कि कुमारी शैलजा का नेतृत्व मानेंगे। उन्होंने कहा कि वे हुड्डा का मान सम्मान करेंगे, लेकिन अब उनकी राजनीति और संगठनात्मक आस्था शैलजा के साथ जुड़ गई है। हरियाणा में मिड डे मील वर्कर्स की कटौती को लेकर फैली अफवाहों पर विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्राथमिक शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर विवेक अग्रवाल और योजना प्रबंधक संजय कुमार ने कहा कि वर्कर्स के रैशनलाइजेशन की कोई योजना नहीं है। बच्चों की संख्या पर आधारित केंद्र का पुराना फार्मूला ही लागू रहेगा। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में 10 से 12 हज़ार वर्कर्स की नौकरी जाने की आशंका जताई गई थी। इस पर अधिकारियों ने साफ किया कि सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यूनियन प्रतिनिधिमंडल को भी आश्वस्त किया गया है कि नौकरियां पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने जल भराव प्रभावित गांव का दौरा कर किसानों, मजदूरों और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। भंभोली गांव में सुरजेवाला ने हरियाणा और पंजाब सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हालात बद से बदतर हैं। एक सरकार अस्पताल में पड़ी है तो दूसरी हेलीकॉप्टर में सैर कर रही है। सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों राज्यों की कमान ऐसे नेताओं के हाथ में है जो जनता की तकलीफ दूर करने के बजाय आपस में साला जीजा बनकर मजाक कर रहे हैं। हिसार के ADC कार्यालय में ADC सी जया श्रद्धा से मिलने पहुंचे किसान नेता व जिला पार्षद प्रतिनिधि संदीप धीणवास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पुलिस उन्हें रोड पर घुमाती रही ताकि कोर्ट में पेशी न हो सके। धीणवास ने नलवा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए कि उनके खेत बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने भेरिया माइनर सुखा दी और सरसाना माइनर में क्षमता से अधिक पानी छोड़ा, जिससे गांव डूबने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि लोगों की जान खतरे में डालकर उन्हें चुप कराने के लिए गिरफ्तारी की गई है। आइए बात करते हैं हरियाणा के बिजली विभाग के डिफाल्टरों की।
जी हाँ, हरियाणा की दोनों बिजली वितरण कंपनियों UHBVN और DHBVN गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। जून 2025 तक उपभोक्ताओं पर बकाया राशि 7,695.62 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ताजा आंकड़ों में सामने आया कि सिर्फ ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ता ही नहीं बल्कि औद्योगिक इकाइयां और सरकारी विभाग भी बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 22,21,000 से अधिक उपभोक्ता डिफाल्टर बन चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की है जिनकी सप्लाई चालू है, जबकि कई कनेक्शन काटे भी जा चुके हैं। इससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कमजोर हो गई है। खास बात यह है कि इन डिफाल्टरों में ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से आते हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा के सरकारी कॉलेजों से जुड़ी बुरी खबर की। जी हाँ, हरियाणा के कॉलेजों में इस बार दाखिले का ग्राफ बुरी तरह गिर गया है। सरकारी एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में नए कोर्स शुरू करने के बावजूद आधी से ज़्यादा सीटें खाली रह गई। आंकड़ों के अनुसार पीजी की 61% और यूजी की 49% सीटें खाली हैं। पिछले सत्र में जहां करीब 1,57,000 दाखिले हुए थे, वहीं इस बार केवल 1,39,000 सीटें भर पाई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को मंथन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने दाखिले बढ़ाने के लिए इस बार 101 नए कोर्स और 33 नए विषय शुरू किए थे। यदि किसी कोर्स में 20 से कम छात्र रहेंगे तो वह बंद भी हो सकता है। इस बार यमुना, मारकंडा, घग्गर, टांगरी समेत कई बरसाती नदियां और ड्रेन आफत बनकर आई हैं। प्रदेश के 3,060 गांव जल भराव से प्रभावित हुए। इस त्रिपुर्ति पोर्टल पर अब तक 1,84,000 किसानों ने 11 लाख एकड़ फसलों के नुकसान का दावा किया है। कुरुक्षेत्र और अंबाला जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। कुरुक्षेत्र में मारकंडा का बांध 3 बार टूटा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी के हल्के लाडवा में राक्षी नदी ने तटबंध तोड़े। अंबाला कैंट जो मंत्री अनिल विज का गृह क्षेत्र है, टांगरी नदी के उफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। भिवानी में बिना नदी के भी लगातार जल भराव रहा। यहाँ तक कि विजयनगर स्थित पूर्व सीएम बंसीलाल की कोठी तक पानी पहुँच गया। हालात काबू में रखने के लिए पाइपलाइन से पानी की निकासी का इंतजाम करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 24 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 26 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री है और यह 36 डिग्री जैसा महसूस होगा। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 70% रहेगी। शाम का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 24 डिग्री और हवा की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें हरियाणा के अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इन खबरों को शेयर जरूर करें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारोंदिया को इजाजत। नमस्कार।